इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग मिलती जुलती होती है या फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन का साउंड आता है वो एक जैसा होता है, उन्हें हम होमोफोन्स बोलते हैं। मैं आपको 3 वर्ड्स के एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किन तरीके के वर्ड्स की बात कर रही हूँ। पहला है क्विट, QUIT, क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, आई क्विट द जॉब, मैं जॉब को छोड़ दूंगा। एक दूसरा क्विट जो क्विट से मिलता जुलता है बट वो पढ़ते उसको क्वाइट है, वो है QUITE, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरह से, जैसे आई एम क्वाइट हैप्पी देयर, यानी मैं वहाँ पूरी तरह से या पूर्णतः खुश हूँ। और एक तीसरा क्वाइट होता है जिसकी स्पेलिंग होती है QUIET, क्वाइट। इसका मतलब होता है शांत, जैसे बोलते हैं ना क्वाइट प्लीज, यानी शांत हो जाओ। तो आपने देखा कि इन तीनों वर्ड्स की स्पेलिंग मिलती जुलती है और प्रोनाउंसिएशन भी मिलता जुलता है, बट डिफरेंस है थोड़ा। तो ये सारे वर्ड्स तो डेफिनेटली कंफ्यूजिंग है और इनको लिखने में बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पता हो, उनकी मीनिंग पता हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताने वाली हूँ। जैसे क्विट हो गया, इसका एक और ऐसा वर्ड, यानी ऐसे मैं 5 वर्ड्स उनसे मिलते जुलते वर्ड्स बताऊंगी और उनका एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो इन वर्ड्स में आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिसने सबका दिमाग खराब कर रखा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला कंफ्यूजिंग वर्ड्स का सेट है हमारी लिस्ट में वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट। तो वेस्ट सबसे पहला वर्ड है जिसका मतलब होता है पश्चिम। आपने दिशाएं देखी होंगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा को हम वेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट यानी जो सूर्य है वो पश्चिम दिशा में डूबता है। तो इस वेस्ट का मतलब स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान देते जाइएगा क्योंकि यही कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये वर्ड्स का साउंड लगभग एक जैसा क्रिएट होता है तो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो वेस्ट की स्पेलिंग है WEST, वेस्ट। दूसरा वर्ड है इससे मिलता जुलता, वो है वेस्ट। वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर, WAIST, वेस्ट मतलब कमर। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज़ अ बिट लूज अराउंड माई वेस्ट। ये किसी ड्रेस के साइज़ के बारे में बात हो रही है। दिस इज़ अ बिट लूज अराउंड माई वेस्ट, ये मेरी कमर के आसपास थोड़ा ढीला है, कमर के आसपास, अराउंड द वेस्ट। और थर्ड वेस्ट मिलता जुलता जो वर्ड है वो है वेस्ट। इसकी स्पेलिंग देखिएगा, WASTE, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना या व्यर्थ करना। ये तो बहुत आप सुनते हो, इसको वेस्ट मत करो, ये वेस्ट हो गया। तो वेस्ट यानी बर्बाद करना या व्यर्थ करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम। वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम यानी हमें अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें अपने कीमती समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आई गेस आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट। ओके, तो आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स का ग्रुप जो कि है रेन, रेन एंड रेन। तो सबसे पहला रेन है RAIN जो कि बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, सब लोग जानते हैं, यानी वर्षा या बारिश, रेन। एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो इस वर्षा की स्पेलिंग है RAIN। जबकि दूसरा रेन जिसको पढ़ते रेन है बट उसकी स्पेलिंग अलग होती है वो है REIGN, रेन, REIGN, रेन। इसका मतलब होता है शासन या शासन करना। आपने देखा होगा इतिहास में पुराने राजा महाराजा जनता पर शासन करते थे, दे यूज टू रेन ऑन पीपल। ओके, एग्जाम्पल देख लो, द किंग रेन्ड ऑन हिज पीपल। द किंग रेन्ड ऑन हिज पीपल, राजा ने अपनी प्रजा पर शासन किया। तो REIGN रेन है और RAIN रेन मतलब वर्षा। और तीसरा रेन है REIN। REIN रेन का मतलब होता है लगाम, घोड़े को लगाम दी जाती है, कंट्रोल किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेन। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या है, REIN, रेन। एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेन अ फायरी हॉर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेन, ये मुश्किल है लगाम लगाना, किसको, अ फायरी हॉर्स, एक बहुत तेज़ घोड़े को रेन करना या लगाम लगाना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो कि है क्विट, क्वाइट एंड क्वाइट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्विट से।
तो इसकी स्पेलिंग में 4 लेटर्स होते हैं, QUIT, क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, क्विट मतलब छोड़ देना। एग्जाम्पल, शी क्विटेड हर जॉब, शी क्विटेड हर जॉब, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्विट कर दिया उसने अपनी नौकरी को। जबकि जो दूसरा होता है वो होता है क्वाइट, स्पेलिंग पे ध्यान देना, क्वाइट सेम है, बस इसमें ई एक एक्स्ट्रा है, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतया या पूरी तरह से, आई एम क्वाइट हैप्पी हियर, मैं पूरी तरह से खुश हूँ, तो ये क्वाइट होता है, वो क्विट, ये क्वाइट। और ये दोनों ही वर्ड्स कॉमनली यूज़ होते हैं और सब लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो क्वाइट यानी पूर्णतया। एग्जाम्पल, आई क्वाइट अग्री, आई क्वाइट अग्री, मैं पूर्णतया सहमत हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और तीसरा इससे मिलता जुलता जो वर्ड होता है वो होता है क्वाइट। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, क्वाइट प्लीज़, शांत हो जाओ प्लीज़, ये तो सुना है ना आपने। तो तीनों वर्ड्स ही बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तीनों वर्ड्स ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल देख लो, द टीचर टोल्ड अस टू बी क्वाइट, द टीचर टोल्ड अस टू बी क्वाइट, शिक्षक ने हमें शांत रहने के लिए, क्वाइट रहने के लिए कहा। इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है क्विट, ये है क्वाइट और ये है क्वाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो कि है फॉर एंड फॉर। ओके, तो सबसे पहला फॉर है FOR, फॉर, जो कि बहुत कॉमनली वर्ड है, आप सभी लोग जानते हो। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब के लिए। एग्जाम्पल, I purchased it for my mother, I purchased it for my mother, मैंने ये अपनी माँ के लिए खरीदा है, माँ के लिए खरीदा है। और नेक्स्ट फॉर है FORE, फॉर, इसका मतलब होता है आगे या फिर सामने। जैसे एग्जाम्पल देख लो, शी इज़ ऑलवेज टू द फोर एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, शी इज़ ऑलवेज टू द फोर एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, यानी संकट की घड़ी में, क्राइसिस के मोमेंट्स में वो हमेशा सामने रहती है, शी इज़ ऑलवेज टू द फोर। और जो थर्ड फोर है वो है फोर, FOUR, आप सभी लोग जानते हो, इसका मतलब होता है 4, नंबर 4। ओके, और एग्जाम्पल, आई विल बी बैक इन 4 days, आई विल बी बैक इन 4 days, मैं 4 दिनों में वापस आ जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स जो कि है हेल, हेल एंड हेल। तो सबसे पहला हेल है HAIL, हेल। ओके, इसको हेल पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है ओले, आसमान से ओले गिरते हैं, आप सब लोग जानते हो। बारिश की जो बूंदें एकदम बड़ी मात्रा में, बड़ी साइज़ में आती हैं, तो उसको हम ओले गिरना बोलते हैं। तो हेल मतलब ओले। एग्जाम्पल देख लो, द हेल हार्म्ड द क्रॉप्स, द हेल हार्म्ड द क्रॉप्स, ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा। और इस हेल का एक और मतलब भी होता है किसी चीज़, किसी जगह से बिलोंग करना। जैसे मैं बोल रही हूँ ही हेल्स फ्रॉम MP, तो वो MP से बिलोंग करता है या MP से आता है। ठीक है, देख लो एक और वर्ड जो हेल से मिलता जुलता है वो है हेल, HALE। स्पेलिंग्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इसी में डिफरेंस क्रिएट होता है, प्रोनाउंसिएशन तो लगभग सेम ही है। हेल इसका मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ। एग्जाम्पल, शी स्टिल हेल एट 74, शी इज़ स्टिल हेल एट 74, वो 74 साल की उम्र में भी स्वस्थ है, शी इज़ स्टिल हेल। और नेक्स्ट हेल, जिसका प्रोनाउंसिएशन हेल नहीं होता, उसको हम हेल पढ़ते हैं, हेल। हेल का मतलब होता है नरक, इसकी स्पेलिंग होती है HELL, हेल, गो टू हेल, सुने हो ना आप ये लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लो, हर मदर इन लॉ मेड हर लाइफ हेल, उसकी सास ने उसकी ज़िंदगी को हेल बना दिया, उसको नरक बना दिया। तो यहाँ पे हमारा वीडियो लेसन ओवर होता है। अभी इस वीडियो में मैंने आपको 5 सेट्स ऑफ वर्ड्स बताए थे, ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्पेलिंग पे ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है, और एग्जाम्पल से आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो लेसन को मैं एंड करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, क्योंकि जो वर्ड्स मैंने आपको बताए उसमें सिर्फ बिगनर्स कंफ्यूज ही होते हैं, अच्छे लेवल के जो स्पीकर्स होते हैं वो भी लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हैं, जस्ट आपको शेयर करना है, वहाँ शेयर करिए। हो सकता है किसी नीडी के पास ये वीडियो पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत हो। सो डू शेयर द वीडियो, लाइक इट, एंड इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। एंड अगर आप ऐसे ही वीडियो लेसन्स देखना चाहते हैं, ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं,
तो इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आप नए वीडियोस नहीं डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है, मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाजू में जो बेल आइकन है ना, सब्सक्राइब बटन के बाजू में, उसको आपने प्रेस नहीं किया है और आपने ऑल नोटिफिकेशंस को इनेबल नहीं किया है। सो डू दैट, आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।